हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 की समाप्ति हो चुकी है। अब पेरिस ओलंपिक से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेरिस ओलंपिक करंट अफेयर का एक टॉपिक हो जाता है और इनसे जुड़े आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगी, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यह पेरिस में आयोजित किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण का आयोजन किया गया, याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद यह तीसरी बार 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है, यह बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 जो है यह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला है, यानी 26 जुलाई से इसका स्टार्ट हुआ था और इसका जो अंत हुआ वह आपके 11 अगस्त तक। तो यह बातें याद रखनी है। ऑप्शन सी द राइट आंसर, यह टाइमिंग पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि यह संस्करण कौन सा था, यानी एडिशन कौन सा था पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो यह 33वां एडिशन था। साथ ही आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका जो स्लोगन था वह गेम वाइड ओपन, इसका स्लोगन चुना गया था। वहीं शुभांकर की बात करें तो ये फ्रिजियन कैप, यहाँ पे देख सकते हैं ये है फ्रिजियन कैप, यह पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर था। यहाँ पे देखेंगे तो भारत से शामिल जो कुल खिलाड़ी थे, टोटल खिलाड़ियों की संख्या 117 थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको जाता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका, यानी यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट जो है यह पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा। याद रखिएगा यहाँ पे 40 गोल्ड के साथ 44 यहाँ पे सिल्वर और 42 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ टोटल आपके 126 पदक जीते, और जिसके साथ यह पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में टॉप पे रहा अमेरिका। दूसरे पे चाइना हो जाता है, तीसरे पे जापान हो जाता है। वहीं अगर बात करें हम भारत की, तो भारत आपके 71वें स्थान पे है। कौन कौन से? तो एक भी गोल्ड नहीं मिला भारत को, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, टोटल पदक आपके 6 पदक भारत ने जीते हैं आपके पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो यह आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते, 5 तो ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, ठीक है। टोटल आपके 6 पदक भारत ने जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत है वह पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो याद रखना है 71वें स्थान पे रहा, ठीक है। 71वें स्थान पे आपका अपना प्यारा भारत रहा। और टॉप किसने किया है? तो यह आपका यूनाइटेड स्टेट ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? तो याद रखना है आपको मनु भाकर ने यह पहला पदक जीता था भारत की तरफ से, और यह आपका ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता किसमें? तो 10 मीटर आपके एयर पिस्टल में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पहला पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है। और यह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा मनु भाकर और सरबजोत सिंह यानी मिक्स्ड, यानी जो मिश्रित होती है, मिश्रित युगल जोड़ी में इन्होंने कांस्य पदक फिर से जीता। तो इन्होंने 2 पदक एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली यह भारतीय बनी है, यह भी आपको याद रखना है। और इन्होंने फिर से कांस्य पदक जीता, ये है सरबजोत सिंह और ये हैं आपके मनु भाकर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह दिया गया है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक निशानेबाजी में मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता। साथ ही यह ओलंपिक में मनु भाकर का दूसरा पदक और सरबजोत सिंह का पहला पदक था, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम
फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमन शेरावत। अमन शेरावत, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमन शेरावत। अमन शेरावत की बात करें तो इन्होंने किस एथलीट का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखिएगा पीवी सिंधु का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 21 वर्ष 24 दिन, ठीक है, 24 दिन के मात्र हैं इन्होंने या पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है। पीवी सिंधु जब रियो ओलंपिक 2016 हो रहा था उसमें उन्होंने 21 वर्ष और 14 दिन की थी मात्र, तब उन्होंने यह पदक जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निशानेबाज स्वप्निल कुशाल ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है स्वप्निल जो कुशाल है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि जो यह स्वप्निल कुशाल है इन्होंने स्पर्धा कौन सी थी? तो पुरुष की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में इन्होंने यह कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो याद रखना है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे धिनिधि दे सिंघू। धेनिधि दे सिंघू जो है यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यह सबसे युवा खिलाड़ी थी, भारतीय थी, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने हिस्सा लिया था। यह एक तैराक हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने भाग ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां ने भाग ली थी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी शामिल हुए थे, ठीक है। याद रखना है टोटल आपके 117 खिलाड़ी शामिल हुए थे, और याद रखना है पंजाब के तो 20 थे, लेकिन हरियाणा के यहाँ पे कुल 24 खिलाड़ी थे, तो याद रखना हरियाणा के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट कौन है? तो याद रखना है उपयुक्त दोनों, यानी नॉर्मन पिचर्ड और मनु भाकर, यह दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में एक ही ओलंपिक के संस्करण में 2 पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखना है उपयुक्त दोनों, मनु भाकर और PR श्रीजेश, यह दोनों समापन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक थे पेरिस ओलंपिक 2024 के। अगर हम बात करें तो यह तो समापन समारोह के हो गए, तो उद्घाटन समारोह के कौन थे? तो उद्घाटन समारोह के PV सिंधु और शरद कमल को चुना गया था उद्घाटन के लिए, और समापन के लिए PV सिंधु और PR श्रीजेश को, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ओलंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए गए थे? तो याद रखना है 4 नए खेल शामिल हुए थे। कौन कौन से? तो याद आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए। एक तो ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स और क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, यह आपके 4 नए खेल थे जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ओलंपिक के ध्वजों में छल्लों की कुल कितनी संख्या होती है? तो यह कई बार एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक के ध्वज में कुल 5 छल्ले होते हैं, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह कलरफुल छल्ले होते हैं, ब्लू यानी नीला, काला, लाल, पीला और हरा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो यह ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले हैं यह आपस में जुड़े होते हैं, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं, और यह 5 महाद्वीपों यानी एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इनका भी कुछ अस्तित्व होता है, कुछ मतलब होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है PT ऊषा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। और वहीं बात करें कि जो यह भारतीय ओलंपिक संघ है यानी
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका गठन 1927 में किया गया था और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यह लॉस एंजलिस में खेला जाएगा 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। यह लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? तो यह अमेरिका का एक शहर हो जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। 2024 का आप सबने देखा यह पेरिस फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो यह 2024 का हो गया। अब 4 साल बाद 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा अमेरिका के शहर में। फिर 32 में किया जाएगा 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। यह सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो अभी हमने देखा कि 4 वर्षों के अंतराल में यह ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन सी द राइट आंसर। 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह सभी हमने आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। यह आपके हर आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट कर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।